हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 16.1। ठीक है। तो देखिए, काफ़ी बच्चों को इस एक्सरसाइज में बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे हमने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है। देखिए, आप चाहे जहाँ पढ़िए, या स्कूल में पढ़िए या तो कोचिंग में पढ़िए, पर आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। चाहे आप एक क्वेश्चन पढ़िए, पर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि आपके दिमाग एकदम छप जाए, कभी वो भूल ना पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है। ये आपकी एक्सरसाइज है। देखिए, पहले आपको चैप्टर का नाम बता दें कि क्या कह रहा है चैप्टर का नाम, घन घनाभ तथा लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घनाभ और आयतन का पढ़ना है। तो देखिए, तो हम पहले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 × 8 × 6 मीटर विमा वाले एक कमरे में रखा जा सकता है। देखिए, आप कोई भी मान लीजिए हमारा एक कमरा है। ठीक है। ये देखिए, हमने एक कमरा बना लिया। अब देखिए, यदि आप इसमें ऐसे करके कोई छड़ी डालेंगे, ठीक, तो आपकी इतनी ही लंबाई होगी कि नहीं होगी। और यदि आप ऐसे भी कोई छड़ी डालेंगे, रखेंगे, तो भी इतनी लंबाई होगी। पर यहीं देखिएगा, देखते हैं आपको एकदम एग्जाम्पल अच्छा फिजिकली समझाते हैं। कोई भी एक ऐसे बना लेते हैं हम। देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, कमरा है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हम पटरी से आपको बताते हैं लंबाई एकदम एग्जैक्ट, ताकि आपको समझ। देखिए, यहाँ से हमारी मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमने क्या मान लिया है, देखिए 3 है कि नहीं। देखिए 1.5 है और ये हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक। पर यदि आप यहाँ से देखेंगे ऐसे करके, देखिए 3 से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जो हमारा डायगोनल होगा, यानी कि जो विकर्ण होगा, तो कितना होगा, ये हमारा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा होगा तो हम क्या निकालना है, यही लंबाई आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको कह रहा है अधिकतम। ठीक है। अधिकतम लंबाई वाला आपको छड़ बताना है। तो सबसे लंबी छड़ कहाँ आ रही है, हमारी विकर्ण में आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको क्या रखना है, यदि आप घनाभ का विकर्ण कर दें। ठीक है। तो क्या कर दें, घनाभ का विकर्ण। ये क्या है, हमारा घनाभ है। घनाभ है ना। देखिए, जो हमारा आयत के जैसे होता है वही हमारा क्या होता है, घनाभ। ऐसे करके समझिए। अब आपको ये घनाभ दिखेगा। जैसे आप इसको ऐसे करके बना लेंगे, अब आपको ये घनाभ दिख रहा है कि नहीं। अब ये हमारी सबसे ज़्यादा लंबाई हो जाएगी ये वाली। तो आपको क्या करना है, घनाभ का विकर्ण निकालना है। ये हमारा क्या है, विकर्ण है। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, बताइए। √में L² प्लस में B² प्लस में H²। ये आपका फार्मूला है। अब देखिए, बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये LBH क्या है। देखिए, जिनको आता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है तो उसको समझ लेना है। देखिए, L बराबर क्या होती है, हमारी लंबाई है। ठीक है। B हमारा क्या है, यहाँ देखिए कैपिटल बना लीजिए, हमने स्मॉल बना देना है। क्या है, B हमारी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है। क्या है, हमारी चौड़ाई। और जो हमारा H है, ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है। क्या है, ऊंचाई। ये आपने समझ लिया। देखिए, जो ये हमारा है, ये ऊंचाई है। और जो देखिए ये क्या है, हमारी लंबाई है। और जो इतना ये होता है, हमारी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है। तो इतना समझ लिया आपने। अब देखिए, लंबाई हमारी सबसे ज़्यादा होती है, कितना है, 10 मीटर। और ये क्या है, 8 हमारा क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ रख देंगे 8 मीटर। और सबसे कम हमारी क्या होती है, देखिए कम चौड़ाई होती है, और ऊंचाई हमारी कितनी होती है, यहाँ रख दिया हमने 6 मीटर। ठीक है। कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इंटू लगा है तो आएगा बराबर उतना ही। ठीक है। अब रख दीजिए इसमें क्या फार्मूला है, L² B² प्लस H² √ में, तो √ पहले लगा दीजिए। L² कर दीजिए, यानी 10 का स्क्वायर होगा, प्लस B का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सभी में हमने वैल्यू रख दी। अब आपकी जो आपने 1 मान रखा है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा। √ लगा दीजिए, क्योंकि यहीं गड़बड़ी हो जाती है। प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 64। और 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 36। और सभी को जोड़ दीजिए एक बार। जैसे आप जोड़ेंगे तो 36 64 कितना हो जाएगा, 100। और 100 कितना हो जाएगा, 200। अब क्या करना है, इसका √ हटाना है। देखिए, हम क्या निकाल रहे थे, विकर्ण निकाल रहे थे, क्योंकि विकर्ण के बराबर ही होगी हमारी छड़ की लंबाई। तो रखेंगे विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 √ में। अब क्या करना है, रूट आपको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, आप इसमें से ऐसे फैक्टर बनाइए कि उसमें से आपको पेयर मिल जाए। देखिए कैसे मिलेगा, यदि आप 10 × 10 × 2 कर दें तो 200 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। 10 × 10 × 2, जैसे आप करेंगे 200 आ जाएगा। देखिए, इसमें से हमको क्या मिल गया, पेयर मिल गया। और पेयर जैसे मिल जाता है तो हम उसको रूट से बाहर ले लेते हैं। तो आ जाएगा रूट में बाहर 10
और अंडर रूट में क्या बचेगा, केवल आपका 2 बचेगा, क्योंकि इसका पेयर तो मिला ही नहीं। यदि 1 2 और होता इसमें तो ये भी बाहर आ जाता है। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में आपका लेंथ ब्रेथ और दी थी सारी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। यदि चैनल पर नए हो तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि देखिए आपके लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं, ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ हमारे कोई सपोर्ट में खड़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई का योग कितना दिया गया है, 19 सेंटीमीटर। देखिए जो आपको दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें देखते हैं हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ पहले आप देखा करिए हमारा गिवन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपको करना है, ठीक है, रटना नहीं आना चाहिए, आपको सीखना है कि कैसे आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, रटिए मत। अब देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, गहराई। देखिए लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, L प्लस, देखिए योग कह रहा है तो प्लस लगा दीजिए, चौड़ाई B और ऊंचाई कितनी है H, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्या हो जाएगा, योग कह रहा है किसके बराबर, 19 के बराबर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, इसका विकर्ण दिया गया है। देखिए विकर्ण, तो विकर्ण दिया गया है आपको, तो विकर्ण का फार्मूला भी आता है होगा आपको। घनाभ का विकर्ण अभी हमने पिछले यूज में किया था ना, तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए कितना दिया गया है, 5√5 दिया गया है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है घनाभ का विकर्ण, अभी बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए घनाभ का विकर्ण। ठीक है, थोड़ा राइटिंग कम सही है इसलिए माफ़ी चाहेंगे आपसे, पर उसमें आप ध्यान मत दीजिए। क्या दिया गया, घनाभ का विकर्ण बराबर, फार्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस में H²। कितना दिया गया है, 5√5 दिया गया है। अब ऐसा हमने क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, किसका, घनाभ का। क्या दिया गया, घनाभ। जहाँ इसका बात आ जाए तो किसका, घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से लिख दीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय, देखिए हमने यहाँ लिख दिया क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, 2L इंटू में B। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। ये आपका क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये फार्मूला आपको कहाँ से मिलेगा, बताइए, ये आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको बहुत ही आसान तरीका है, कैसे, अभी देखिए, जैसे आप इसको यदि एक बार और तोड़ लें, यदि आप इसका अंडर रूट हटाकर इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H² बराबर 5√5। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्यों आपको L² B² प्लस H² की वैल्यू पता चल जाए। क्यों पता चल जाएगी, अभी पता चल जाएगा। क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। जैसे आप इसका वर्ग करेंगे तो ये तो रूट हमारा कट जाएगा ना रूट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा L² प्लस में B² प्लस में H² बराबर कितना हो जाएगा, 5√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपने जैसे इसका स्क्वायर करा तो रूट हट गया, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इसमें से भी। ठीक, उसी प्रकार हो जाएगा। तो इसका जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 125। तो आपको क्या पता चल गया यहाँ से, L² प्लस B² प्लस H²। देखिए अभी आपको लग रहा होगा खिचड़ी पक रही है, देखिए खिचड़ी नहीं पक रही है, आपको समझ में आएगा। अभी क्यों समझ में आएगा, देखिए अब रख दिया 125। आपको क्या पता है, एक इक्वेशन ये पता है, एक इक्वेशन ये पता है। देखिए ये हमारे दोनों चीज़ कहाँ आते हैं, बताइए। ये क्या है, A प्लस B प्लस C। जैसे आप इसको मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। यदि आप इसका फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, ये देखिए यहाँ A प्लस B प्लस C। यदि आप इसका होल स्क्वायर जानते हो अच्छे तरीके से, यदि नहीं जानते हैं तो आपको मिल जाएगा जानने के लिए। देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला अभी क्यों लिख रहा है, अभी पता चल जाएगा आपको। क्या होता है, A² प्लस B² प्लस H² A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2BC प्लस 2CA ABBC होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2ABBC होता है। तो हमने पहले BC लिख दिया, CA लिख दिया, हम यहाँ लिख देते हैं AB लिख देते हैं, कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका इससे मैच करेगा नहीं, LB प्लस BH प्लस HL, इससे आपका मैच कर रहा है ना, बाहर भी 2 लगा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं L प्लस B प्लस H का
होल स्क्वायर कर देते हैं। सेम उसी प्रकार तो क्या हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको। अभी क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। हमने क्या फार्मूला लगाया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगा दिया, ताकि आपको देखिए इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और ये आपको निकालना है, तो इससे आपको निकाल आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी वैल्यू कितनी पता है 19 पता, L प्लस B प्लस H की वैल्यू पता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या पता चल गई आपको यहाँ से देखिए 125, तो यहाँ रख दीजिए 125 प्लस लगा दीजिए जो आपको निकालना है LB प्लस BH प्लस HL, ये निकालना है आपको। देखिए जैसे इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 361। ये जब इधर आ जाएगा इसको आपको इधर भेजना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 125 बराबर कितना हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। लाइन से याद रखिए, देखिए LB फिर यहाँ गया BH फिर HL, इस तरह आपको याद रखना है। जैसे इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 5, 5 से 2 जाएगा 3 और यहाँ 2 बचा, कितना जाएगा यहाँ से 2, कितना आ गया 236 बराबर कितना आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो देखिए आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपके आंसर शीट में क्या दिया गया है रॉन्ग आंसर दिया गया है। तो यही क्या है आपका फाइनली आंसर है। अब घबराइएगा नहीं, ठीक है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है आपका। यदि कोई भी टीचर यदि आपका आंसर शीट से मैच करा दे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे आया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये देखिए शुरुआत से इसको देख लीजिए एक बार, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, फार्मूला लग दीजिए पहले तो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका गिवन है उसको पहले हम लिखते हैं। लंबाई बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि B कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर और ऊंचा कितना दिया गया, यानी कि हाइट कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। इतना आपको पता है। बताना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हम सीधे सीधे लिख देते हैं पृष्ठीय, आप यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। बस इसी फार्मूले रख दें। देखिए इसको तो आप क्या करिए इतना रट लीजिए ताकि आपको पेपर में ये कभी भूल ही नहीं सके। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ का आपको आना ही चाहिए। अब देखिए आगे फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। 2L की वैल्यू कितनी है 12 गुणे कितना हो जाएगा B यानी कि 9, यहाँ गुणा लगा दीजिए प्लस 9 गुणे कितना हो जाएगा 8 प्लस लगा दीजिए 8 गुणे कितना हो जाएगा 12, यानी कि LB BH और HL रख दिया हमने। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या आ जाएगा 2 जैसे 12 नहीं है 108 प्लस 9 है 72 प्लस 12 कितना होता है 96। अब सभी को ऐड कर लीजिए 180 और इसको जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सभी को जोड़ लेते हैं 6 2 8 8 16 9 1 10 10 7 17 के साथ हंसी लाई 1 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाहर क्या लगा है 2 यानी कि 2 का इसमें गुणा होगा अभी, तो जैसे आप 2 का इसमें गुणा कराएंगे 2 छाक 12 2 7 14 1 15 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 552 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, जो कि क्या है आपका यही फाइनल आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यदि एक घन का विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है 8√3 सेंटीमीटर है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसमें क्या किया गया घन पूछा गया है, आपको समझ में आ रहा है ना। घन क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी कि स्क्वायर टाइप में जो होता है उसी तरह का हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है घन है। इसकी क्या होती हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है हमारा घन। यानी कि लूडो का जो पासा होता है सभी तरफ बराबर होता है ना, वही है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है। घन का क्या दिया गया विकर्ण, तो देखिए घन का विकर्ण रख दिया हमने, कितना दिया गया है 8√3। पूछा क्या कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6x²। देखिएगा यहाँ रखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है
6 और क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि हम भुजा मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, कभी ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना, आपको भुजा मान लेना है। भुजा का स्क्वायर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये आपका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का है। अब देखिए क्या चाहिए आपको, भुजा चाहिए, क्योंकि आपको भुजा तो नहीं पता है, तो भुजा कहाँ से आपको पता चल जाएगी, इससे, क्योंकि देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, फार्मूला घन का विकर्ण होता है ए अंडर, यानी ए रख देते हैं भुजा और अंडर रूट में 3, ये क्या होता है हमारा घन का विकर्ण। देखिए अपनी बुक में आप देख लीजिएगा, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, भुजा होता है और अंडर रूट में 3 लिखा होता है, क्या घन का विकर्ण है, ठीक है, ये घन का विकर्ण के फार्मूला है। बराबर क्या हो जाएगा आपका, दिया क्या है 8 रूट में 3, तो इसके रख दीजिए 8 रूट में 3। इससे क्या पता चल जाएगा, भुजा पता चल जाएगा, कैसे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट कट जाएगा और एस बराबर कितना आ जाएगा, आपको 8 पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे आपको इतना मालूम हो गया है कि x इक्वल टू में कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। तो देखिए 6 गुणे में भुजा कितने दी गई है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 88 64 आ जाएगा। और जैसे इसका गुणा कराएंगे इससे, 6 चौको 24, 6 छंग 36 और 36 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये आयु दिख रहा है ना आपको, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 बराबर घन कितने हैं, 3 बराबर घन है, घन जान रहे हैं ना आप कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एक आसनी क्रम में रखे हुए, यानी कि एक जगह रखे हुए हैं, तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात बताइए। देखिए अनुपात क्या होता है, यानी कि 2 रेशियो जहाँ दिख जाएं आपको, ऐसे करके 2 रेशियो दिख जाएं, वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। इतना पता चल गया आपको। अब देखिए 3 बराबर घन, कितने बराबर घन है, 3 बराबर। देखिए जैसे आप यहाँ 5 क्वेश्चन नंबर डालेंगे और हम यहाँ क्या बना लेते हैं, 3 बराबर घन जैसे हम बनाएंगे, ये देखिए 1 2 3, ये आपको पूरा क्या दिख रहा है, अब यहाँ से घनाभ दिख रहा है। देखिए हम थोड़ा ऐसे करके इसको भी घनाभ, ताकि आपको अच्छा दिखे फिगर, ये अब ये घनाभ दिख रहा है आपको, यानी कि जो माचिस के डिब्बे होता है उस तरह का घनाभ होता है, इतना समझ लेना है। कितने 1 2 3 है, क्रम में रखे गए हैं, तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों को, देखिए हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक घन है, इसकी सभी भुजाएं क्या है हमारी, कुछ भी मान लीजिए एस मान लीजिए या तो ए मान लीजिए, तो क्या हो जाएंगे, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ये भी है, तो सभी क्या है, हमारी ए भुजा है। और देखिए इसकी आपको लंबाई चौड़ाई, और जिसे आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको उसमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कह रहा है, पहले घनाभ का और फिर घन का, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं, बराबर किसके है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी कि रेशियो पूछ रहा है आपका, अनुपात पूछ रहा है, अनुपात किसके है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आप लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए अधिकतर सभी में ये फार्मूला यूज हुआ है ना आपका, रेशियो लगा दीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे में भुजा, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका चाहिए एल बी बी एच और एस की वैल्यू चाहिए। देखिए एस तो हमारा ये हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा, क्योंकि आपकी भुजा कितनी दी गई है, ए हमने मान लिया है, ए सेंटीमीटर मान लिया है। अब यहाँ देखिए इसमें एल बराबर कितना हो जाएगी, यानी कि पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए, यानी कि ए प्लस ए कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3a हो जाएगी। और बी बराबर कितना, यानी कि ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से केवल ए हो जाएगी। और एच ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी आपकी, ए, क्योंकि ऊंचा भी कितना ए है। बस आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 है। समझ में आया ना आपको, ए प्लस ए, जैसे आप तीनों घनों का योग कर देंगे तो हमारा 3a हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए बस रख दीजिए इसी में वैल्यू आपकी, क्या है वैल्यू, 2l की वैल्यू कितनी है, 3a इंटू में a प्लस b और h की वैल्यू कितनी है, a इंटू में a प्लस h इंटू में l की वैल्यू कितनी है, a इंटू में 3a। और इधर कितना है आपका रेशियो में 6 गुणे में, यानी कि a का स्क्वायर, यानी भुजा बराबर हमने कितना मान लिया था यहाँ से a, तो हमने a मान लिया है, रख दिया यहाँ वैल्यू। ये हमारा रेशियो लगा दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। 2 ब्रैकेट में कितना हो जाए, 3a का स्क्वायर
प्लस लगा दीजिए ए का जैसे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए का जैसे इसमें करेंगे 3a स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा ब्रैकेट बंद। इधर अनुपात लगा दीजिए कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 6 गुणे में a का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए आगे कितना दिया गया 2, जैसे अब 3 यहाँ कितना है हमारा 1 मान के चलते, जहाँ हमारा कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 3 1 4 4 3 7a स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। अनुपात की सॉरी यहाँ हम बराबर लगा देते हैं, अनुपात हो जाएगा आपका। अब देखिए जैसे आप 2 को इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 14a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6a स्क्वायर हो जाएगा। बस आपका देखिए सारा खेल कहाँ यहीं है, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन कितने हैं हमारे 3 घन हैं, तो जैसे क्या करना है आपको 3 के इसमें गुणा करा देना है। ठीक है, जैसे आप इसमें 3 का गुणा कराएंगे क्योंकि हमारे कितने घन हैं 3 घन हैं, तो हम क्या करते हैं 3 के इसमें गुणा करा देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा 14a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 18a स्क्वायर। बस इतना ही आपको समझना था, या तो आप सीधे भी लिख सकते थे 3 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या लिख दिया, देखिए 2 से ये कट जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर, और कितना आ जाएगा यहाँ से 9a स्क्वायर आ जाएगा, 2 18 हो जाएगा, और a से a कट जाएगा तो 7 अनुपात रहेगा, यहाँ 7 अनुपात में 9 आ जाएगा आपका। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं हमने क्या लगा दिया इक्वल, देखिए इक्वल लिखने की आदत पड़ जाती है तो आदत कभी छूटती नहीं है। देखिए यहाँ क्या है आपका अनुपात है, तो आपको अनुपात रखना है। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको समझ में भी आए और हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।